मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाता है, आए जुल्कारनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैला रहे हैं। ये आयत एक ऐसे किस्से की तरफ इशारा करती है जो दिल धड़का देता है और कयामत के दिन का एक बड़ा पैगाम देता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा वक्त आएगा जब जमीन पर फितना और जुल्म का सैलाब आ जाएगा? आज हम सुनेंगे याजूज और माजूज की कहानी, एक कहानी जो जुल्कारनैन के हिम्मत और अल्लाह के हुक्म से जुड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने में एक आदिल और ताकतवर बादशाह था जिसका नाम था जुल्कारनैन। कुरान में अल्लाह ने उनका जिक्र किया है और उन्हें जमीन पर हुकूमत और इल्म दिया था। जुल्कारनैन एक मर्द मोमिन थे जो अल्लाह के हुक्म पर दुनिया के कोनी कोनी तक सफर करते थे इंसाफ फैलाने के लिए। एक दिन जब वो एक अनजान इलाके में सफर कर रहे थे, वहां के लोगों ने उनके पास फरियाद लेकर आए। उन्होंने कहा, आए जुल्कारनैन, याजूज और माजूज ये दो कबीले जमीन पर तबाही मचा रहे हैं। वो हमारे खेतों को उजाड़ देते हैं, हमारे घर बर्बाद करते हैं और किसी को रहम नहीं दिखाते। ये लोग ना सिर्फ जालिम थे बल्कि उनकी ताकत और तादाद इतनी थी कि कोई उनका मुकाबला ना कर सकता था। जुल्कारनैन ने, जो अल्लाह के रहनुमा बंदे थे, फैसला किया कि वो इस फितने को रोकने के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने देखा कि याजूज और माजूज एक दो पहाड़ों के दरमिया वाली वादी से आते थे। जुल्कारनैन ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सिर्फ अल्लाह की मदद से मुमकिन था। एक दीवार बनाने का प्लान जो इतनी मजबूत हो कि याजूज और माजूज उसे पार ना कर सके। जुल्कारनैन ने वहां के लोगों को एक साथ किया। उन्होंने लोहे और शीशा के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए और एक दीवार बनाई जो पहाड़ों के बीच खड़ी थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, आतूनी जुबारा अलहादिक, मुझे लोहे के टुकड़े दो। उन्होंने लोहे को पिघलाया और उस दीवार को इतना मजबूत किया कि कोई उसे तोड़ ना सके। जब दीवार मुकम्मल हुई, जुल्कारनैन ने कहा, ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब अल्लाह का वादा आएगा तो ये दीवार ढा देगी। ये दीवार याजूज और माजूज को रोके हुए है। लेकिन कुरान और हादिस बताते हैं कि कयामत के करीब जब अल्लाह का हुक्म होगा, ये दीवार टूट जाएगी। सही मुस्लिम में है कि याजूज और माजूज एक दिन इस दीवार को खोद कर निकल आएंगे और जमीन पर फितना और तबाही फैला देंगे। वो इतने होंगे कि एक दरिया का पानी पी कर सूखा कर देंगे। लेकिन अल्लाह का एडल और उसकी कुदरत उन्हें भी खात्म करेगी जब कयामत का वक्त आएगा। ये कहानी सिर्फ याजूज और माजूज की नहीं बल्कि हर उस फितने की है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। जुल्कारनैन का सब्र, उनकी हिम्मत और अल्लाह पर तवक्कुल हमें सिखाता है कि हर जुल्म के खिलाफ लड़ना मुमकिन है अगर हम अल्लाह के रास्ते पर हैं। आज के दौर में भी हम अपने आसपास फितना देख रहे हैं। जुल्म, झूठ और नाइंसाफी। याजूज और माजूज का किस्सा हमें याद दिलाता है कि जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है। सूरह अल कहफ हर जुम्मा पढ़ने का हुक्म दिया गया है क्योंकि ये सूरह हमें फितनों से बचाती है। आज हमें चाहिए कि हम अपने दिल में सब्र रखें, दुआ करें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। जुल्कारनैन ने एक दीवार बनाई थी, लेकिन हम अपने ईमान की दीवार बनाएं जो नफरत और फितने को रोके। क्या आप भी इस पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारेंगे? अल्लाह ने फरमाया, ये मेरी रब की रहमत है। चलिए हम दुआ करें कि अल्लाह हमें हर फितने से बचाए और सूरह अल कहफ के नूर से रोशन करे। आमीन। अब आइए इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते नई कुरानिक स्टोरीज आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं कि आप सूरह अल कहफ कब पढ़ते हैं और इसे आपको क्या सीख मिली। हमारे साथ अपना तजुर्बा शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि याजूज और माजूज का ये पैगाम हर किसी तक पहुंचे। हमें फॉलो करें और हर जुम्मा सूरह अल कहफ पढ़ने का चैलेंज ले। अपने ईमान को मजबूत करें और क़यामत के फितनों से बचिए।